ईडी पर अब तक विपक्ष तो सवाल उठा ही रहा था, लेकिन अब महायुति में शामिल एकनाथ शिंदे शिवसेना पार्टी के सांसद गजानन कीर्तिकर ने भी सवाल उठा दिया है। बहरहाल उनके बेटे हैं अमोल कीर्तिकर, जिनको कि महाविकास आघाड़ी ने उत्तर पश्चिम से टिकट दिया है, लेकिन ईडी उन्हें बार बार समन कर रही है। इस पर उन्होंने कहा है कि ईडी जो कर रही है वो गलत कर रही है और उनका बेटा जो है निर्दोष है। खिचड़ी का उसने डिस्ट्रीब्यूशन जरूर किया था, लेकिन उस कंपनी में वो शामिल नहीं था, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं बनती है। उसने जो किया एक व्यवसाय किया और उस समय किया जब संकट का समय था। इस पर बीजेपी का क्या कहना है, ये जानने के लिए हम आए हैं बीजेपी के विधायक अमित साटम जी के पास। सर, ईडी पर अब तक विपक्ष ही सवाल उठा रहा था, लेकिन अब तो आपके सहयोगी एनडीए में कहिए या फिर महायुति में कहिए, एकनाथ शिंदे के सेना के सांसद ने भी उस पर सवाल उठा दिया है, तो क्या कहेंगे? ऐसा है कि गजानन कीर्तिकर जी के विषय में देश प्रेम से बढ़कर पुत्र प्रेम ये ज़्यादा भारी होते हुए दिखाई दे रहा है और इसीलिए पुत्र के बचाव में वो मैदान में उतरे। हमारी उनसे विनती है कि पुत्र के बचाव में नहीं, भारत माता की रक्षा में वो मैदान में हमारे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ पर उतरे। और जहाँ तक अमोल कीर्तिकर का सवाल है, अमोल कीर्तिकर फोर्स वन मल्टी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी में 75,000 रुपये पगार पे अपॉइंट किए गए अप्रैल 2019 में। 1 साल तक उन्होंने कोई पगार नहीं लिया और अप्रैल 2020 में 75,000 का पगार 3 लाख रुपए किया गया, जो भी उन्होंने कभी लिया नहीं। खिचड़ी का कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद जून 2020 में उनके अकाउंट में 95 लाख रुपए ये क्रेडिट हुए, जिसके ऊपर ईडी ने उन्हें समन भेजा है। वो समन का जवाब दें। मराठी में कहावत है, कर नहीं त्याला डर कशाला। अगर उन्होंने कुछ किया नहीं तो उसका जवाब दें। और अगर ईडी उनको ऐसा लगता है कि गलत कार्रवाई कर रही है, तो इस देश में न्याय व्यवस्था है, कोर्ट है, उसके खिलाफ वो आवाज़ उठाए उस प्लेटफॉर्म के ऊपर। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो खिचड़ी घोटाला ये अलग विषय है और गजानन कीर्तिकर जी जो सवाल उठा रहे हैं वो अलग विषय है, और इसीलिए पुत्र प्रेम के मोह में आकर वो ये सारे वक्तव्य कर रहे हैं। लेकिन सर, पुत्र प्रेम का मोह ही होता तो चले जाते महाविकास आघाड़ी में, अपने बेटे का समर्थन करते या फिर अपने पार्टी में लाके उसे टिकट दिला सकते थे, लेकिन वो उद्धव ठाकरे के साथ है, ये अलग हैं। इसके बावजूद वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। गजानन कीर्तिकर जी ने पहले ये स्टैंड लिया था कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के विचारों को तिलांजलि देकर शिवसेना आगे बढ़ रही है, और इसीलिए वो जो असली शिवसेना है एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में, उस शिवसेना में उन्होंने प्रवेश किया। उनका बेटा उनके साथ में नहीं आया और उनका बेटा जो है वो उद्धव ठाकरे जी के गट में ही बना रहा और उनको वहाँ से टिकट मिला। इसीलिए गजानन कीर्तिकर जी के मन में ये द्वंद्व है कि वो देश प्रेम के साथ में रहे, देश प्रेम करे या पुत्र प्रेम कहे, और इसी में संभ्रम अवस्था पैदा करने की कोशिश वो कर रहे हैं। ऐसा मुझे लगता है वो ऐसा ना करे। वो एक सीनियर लीडर है, हमारी उनसे विनती है कि वो हमारे साथ में आकर ताकत से लड़कर महायुति का यहाँ पर जो उम्मीदवार है, जो जीतने ही वाला है, यहाँ पर किसी भी दल का कैंडिडेट हो, कोई भी चिन्ह पर लड़े, महायुति का कैंडिडेट 2 लाख के ज़्यादा वोटों से मार्जिन से वो जीतने वाला है। वो हमारे साथ में आकर उस उम्मीदवार का प्रचार करे, ऐसा हम उनसे विनती करते हैं। पहले वो खुद चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन जब बेटे को खड़ा कर दिया उद्धव ठाकरे ने, तो कहा कि बेटे के सामने मैं खड़ा नहीं हूँगा, लेकिन जो भी महायुति का उम्मीदवार होगा उसके समर्थन में प्रचार करूँगा, बेटे के खिलाफ प्रचार करूँगा। लेकिन हो कुछ अलग नहीं रहा। तो मेरी वही विनती उनसे रहेगी कि उन्होंने जो वक्तव्य किया है उस वक्तव्य के साथ वो खड़े रहे और महायुति के उम्मीदवार का ताकत से प्रचार करें। लेकिन चुनाव के समय एक उम्मीदवार को ईडी ने बार बार तलब करना, कहीं तो सवाल उठता है। देखो, चुनाव एक अलग विषय है, चुनाव प्रक्रिया अलग चलती रहती है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की कार्रवाई अलग चलती रहती है। चुनाव के दरमियान आरोपी को बुलाना नहीं चाहिए कोई भी एजेंसी से, इस प्रकार तो कोई है नहीं ना। अगर कल चुनाव में अगर कोई क्राइम हो जाता है तो पुलिस तो एक्ट करती है। उसी प्रकार से उस प्रक्रिया में अगर उन्हें समन भेजा है तो वो उसका जवाब दें। और उन्हें समन क्यों भेजा, उनके पिताजी को क्यों नहीं भेजा, दूसरे किसी को क्यों नहीं भेजा? 95 लाख रुपीज़ की एंट्री है, इसीलिए समन भेजा ना, तो वो उसका जवाब दें। लेकिन ऐसा लगता है कि ऐसे बयानों से कहीं महायुति में कहीं दरार पड़ेगी या फिर कहीं खटास कुछ आ जाएगी या चुनाव पे असर होगा? उत्तर पश्चिम जिले के महायुति के कार्यकर्ता इस प्रकार की कोई भी दरार पड़ने नहीं देंगे और इस प्रकार की संभ्रम अवस्था तैयार करने की हर कोशिश को मुंहतोड़ जवाब देकर
2 लाख के ज्यादा मताधिक्य से यहाँ पर महायुति के उम्मीदवार को चुन के लाएंगे। लेकिन अभी तक उम्मीदवार ही तय नहीं हो पा रहा है, जबकि अमोल कीर्तिकर ने प्रचार भी शुरू कर दिया। जो भी उम्मीदवार होगा वो नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए लड़ेगा और संसद में जाकर नरेंद्र मोदी जी के नाम का हाथ ऊपर करेगा। वो जो भी होगा वो 2 लाख के ज्यादा वोटों से चुन के आएगा। धन्यवाद मुझसे बात करने। यह है अमित साटम, जिनका साफ शब्दों में आरोप है कि गजानन कीर्तिकर जो है वो पुत्र मोह में फंसे हुए हैं, इसीलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। ईडी अपना काम कर रही है और चुनाव जो है वो अलग है। मुंबई से कैमरामैन प्रतीक के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।